ईरानी हमले के बाद दोस्तों आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने हार मान ली है। अमेरिका में एक तरफ ईरान से सेना बुलाने का प्रस्ताव पास हो चुका है और दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा है कि मुझे ईरान से यूरेनियम लेने के लिए किसी समझौते की जरूरत नहीं है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने सैनिक भेजने के बारे में सोचा था, लेकिन यह ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा था, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। असल में व्हाइट हाउस में ट्रंप ने पत्रकारों से बात करी है और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने का कहना है और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल करने के लिए ईरान के साथ समझौते की जरूरत नहीं है। आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इसे अभी प्राप्त कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि अगर हम चाहें तो वो हमें रोक सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ईरान की बात है, लेकिन ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और उनका कहना है कि जो भी यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, वो सुरक्षित भंडार में है। अब तक दोस्तों ईरान के यूरेनियम को लाने के लिए अमेरिका पीछे पड़ा हुआ था। अमेरिका के समझौते में शर्त भी यही थी कि ईरान के पास जितना यूरेनियम है वो उसको दे देगा और अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक देगा और जितना भी उसका एनरिच्ड यूरेनियम है उसको भी खत्म करेगा, नष्ट करेगा, तभी समझौते पर बात बनेगी। क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर है कि ईरान इससे परमाणु हथियार बना सकता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी यूरेनियम के लिए समझौते की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूरेनियम एक सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है और इसके लिए उन्हें समझौते की जरूरत नहीं है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही है कि उनकी सरकार ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने के लिए सैनिक भेजने पर विचार किया था, लेकिन अब ये योजना आखिर में खारिज कर दी गई है। ट्रंप के मुताबिक ये ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा था, रिस्की था और इसमें अमेरिकी सैनिकों की जान की खतरे की आशंका थी, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। इस बयान से ये साफ पता चल रहा है कि अमेरिका ईरान की जवाबी कार्रवाई को लेकर कितना अलर्ट था कि अगर ईरान में उसकी सेना उतरती, उसके ट्रूप्स उतरते, अमेरिका की सेना ग्राउंड ऑपरेशन करती तो लड़ाई बढ़ती और हमले और ज्यादा होते, जिससे अमेरिका के सैनिकों की जान जा सकती थी ईरान के हमलों में, और ये अमेरिका के लिए खतरनाक है। इसलिए ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को वापस लाने के लिए अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन पर जो विचार किया था, आखिर में उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि ईरान वेनेजुएला जैसा नहीं है और वो जिमी कार्टर जैसी स्थिति नहीं चाहते हैं, यानी कि वो बंधक नहीं बनना चाहते हैं। ये पहली बार डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसमें वो खुलकर ईरान की ताकत को कबूल रहे हैं कि ईरान ताकतवर देश है, क्योंकि अगर वो वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन करते तो ईरान की सेना अमेरिका की सेना को नहीं बख्शती। ये बात इससे समझ में आ रही है। जबकि कुछ दिनों पहले की खबर है दोस्तों, जब ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को लूटने के लिए ट्रंप मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, ग्राउंड ऑपरेशन करने की सोच रहे थे और ईरान के अंदर अमेरिका के ट्रूप्स उतारने पर तैयारी चल रही थी। खबर यह थी कि अमेरिका और इजराइल अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद सबसे बड़ी एक मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में जुटे थे और मिडिल ईस्ट में 5000 मरीन और 82 एयरबोन के साथ 2000 से भी ज्यादा पैरा ट्रूप्स मौजूद हैं। ये खबर आई थी, जो कि ईरान के इस्फान परमाणु स्थल के खिलाफ जमीनी कार्रवाई के आदेश का इंतजार कर रहे थे, ताकि वहां पर जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है उसको कब्जे में लिया जा सके। यानी कि 5000 मरीन जो थी और इनकी 82वीं बटालियन जो थी, जिसके 2000 से भी ज्यादा बताया जा रहे हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स वहां पर मौजूद थे, उनको बढ़ाने पर भी विचार चल रहा था और उनको वहां पर इसलिए रखा गया था मिडिल ईस्ट में, ताकि जैसे ही अमेरिका से ये ऑर्डर आए कि हमें ईरान में उतरना है, इस्फान से यूरेनियम को लूटना है, कब्जे में लेना है, तो वहां पर ग्राउंड लेवल का ऑपरेशन किया जा सके, जो कि जोरदार बमबारी के साथ साथ इसके कई सारे ऑप्शन थे। यानी कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के लिए अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रहा था। ये पुख्ता खबर उस वक्त की आई थी। और ईरान के यूरेनियम सेंटर की अगर बात कर ली जाए तो ईरान के जितने भी यूरेनियम सेंटर हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं। ईरान का जो मुख्य यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है वो नतांज है, जो कि इस्फान प्रांत में है, काशन के पास है, तेहरान से लगभग 220 से 250 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बना है और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज से यूरेनियम को एनरिच किया जाता है। इसमें अंडरग्राउंड और अबव ग्राउंड दोनों तरह के हिस्से हैं। फिर आता है इनका फोडो, जो कि कोम शहर के पास है, पहाड़ के अंदर ये गहराई में है और तेहरान से करीब 100 से 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की दिशा में है और ये दूसरा प्रमुख एनरिचमेंट प्लांट है ईरान का और बहुत सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ये माउंटेन के अंदर है और उच्च स्तर इसका जो है वो 60% से भी ज्यादा एनरिचमेंट के लिए जाना जाता है और यहाँ पर कहा जाता है कि इनका सबसे ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है। इसके अलावा इस्फान शहर के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है और हाल ही में यहाँ पर नया अंडरग्राउंड एनरिचमेंट प्लांट भी बनाया गया था, इसको घोषित किया गया था। इसके अलावा एक बुशहर है जो कि पर्शियन गल्फ पर बुशहर शहर से 17 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में है। ये ईरान का एकलौता ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस की मदद
से बनाया गया था और बिजली उत्पादन के लिए ट्रंप ने बिजली उत्पादन के लिए यहाँ पर करा जाता है काम। तो ये वो तमाम अलग अलग इनके यूरेनियम प्लांट हैं जो कि ईरान में बने हुए हैं, इसलिए इसको लेकर भी कंफ्यूजन थी कि आखिर जो सबसे ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है जिससे न्यूक्लियर कैपेबल हथियारों को तैयार कर सकता है ईरान और कर रहा होगा, ये जो शक था अमेरिका को, वो कौन सी जगह पर है। इसलिए ग्राउंड लेवल ऑपरेशन की बात कही जा रही थी कि जितना भी 60% के अमूमन एनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान के पास मौजूद है, अमेरिका के सैनिक उसको अमेरिका ले आए। और ईरान के साथ अमेरिका के समझौते में भी इन्हीं सब बातों का जिक्र था कि हमको ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम जितना भी है वो हटाना है ताकि वो परमाणु हथियार ना बना पाए। अब ट्रंप जो कह रहे हैं वो ये है कि ये इतनी गहराई में दबा हुआ है एनरिच्ड यूरेनियम कि किसी के लिए भी इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा और ये बहुत नीचे दबा हुआ है, इसलिए काफी ज्यादा सुरक्षित है। पहले वो इसी को निकालने के लिए जमीनी ऑपरेशन करने वाले थे। बीबीसी की एक और रिपोर्ट है, उसमें भी विशेषज्ञों का ये कहना है कि ईरान के भंडार को, यूरेनियम भंडार को निशाना बनाने वाले मिशन को कई बड़ी रसद या संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता, यानी कि बहुत सारी डिफिकल्टीज उनको उठानी पड़ती। अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में ईरान के पास लगभग 450 किलोग्राम यूरेनियम था जिसको 60% तक एनरिच्ड किया गया था। 90% पे आप न्यूक्लियर कैपेबल हथियार बहुत आसानी से बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं, बम बना सकते हैं, इससे भी बन सकता है, लेकिन 90% से आप मिसाइलें ज्यादा बना सकते हैं। और इससे कहा जाता है कि 10 मिसाइलें तैयार की भी जा सकती हैं। और इस सामग्री को हथियार योग्य यूरेनियम के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि 90% संवर्धन स्तर तक काफी तेजी से समृद्ध किया जा सकता है, यह भी खबर आई। ईरान के पास लगभग 1000 किलोग्राम यूरेनियम है जिसको 20% तक समृद्ध किया गया है और 8500 किलोग्राम यूरेनियम है जिसको चिकित्सा अनुसंधान के स्वीकार्य 3.6% की सीमा तक समृद्ध किया जा सकता है, एनरिच किया गया है। माना जाता है कि इस्फान में ज्यादातर उच्च संवर्धित यूरेनियम का भंडार है जिसको आसानी से बम या फिर मिसाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसकी मैंने बात करी कि 60% जो है उसको आप आसानी से मिसाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और 10 मिसाइलें आप बना सकते हैं परमाणु की। ये जो सुविधा है वो ईरान के 3 भूमिगत परमाणु स्थलों में से एक है और इनको पिछले साल अमेरिका और इजराइल हवाई हमलों में निशाना भी बनाया गया था, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि बाकी अलग अलग जगहों पर कितना एनरिच्ड यूरेनियम है, कितनी मात्रा में है। और ऐसे में ग्राउंड ऑपरेशन बहुत रिस्क भरा था, जोखिम भरा था और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप भी इससे पीछे हट रहे हैं और उनका ये मानना है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन करके रिस्क नहीं ले सकते थे। और वेनेजुएला ईरान नहीं है, ये गलती उन्होंने सोची थी कि ईरान वेनेजुएला जैसा होगा कि हम जाएंगे वहां पर लूटपाट मचाएंगे, वो भी नहीं हुआ। खैर, एक और स्टेटमेंट है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी अब कह दिया है कि अमेरिका को ताकतवर ईरान की हकीकत माननी होगी। हम असली दुनिया में रहते हैं, इसलिए हम तथ्यों के साथ ही आगे बढ़ना होगा। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका को ईरान के साथ क्षेत्रीय और व्यापक स्तर पर रिश्ते बनाने होंगे। वॉशिंगटन को धमकी और दबाव की बजाय आपसी हितों के आधार पर बातचीत करनी चाहिए। एक तरफ अब्बास अराक्ची ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अमेरिका को अब ईरान की ताकत को समझना चाहिए और बुद्धिमत्ता से लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ईरान जो है एक ऐसा देश है जो कुछ नहीं कर पाएगा। और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भी कह रहे हैं कि वेनेजुएला नहीं है ईरान और ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम को निकालना, वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन को शुरू करना इतना ईजी नहीं था। और अब बात न्यूक्लियर पर आ चुकी है, परमाणु पर, कि हमको परमाणु के लिए कोई समझौते की जरूरत नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आगे अब ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं इसको लेकर अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत है वो चल रही है। इजराइल का प्रेशर अलग से बना हुआ है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।